हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है। जो चीज़ सबसे पहले निकालनी होती है उसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। माना एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कह लो, सबसे पहले दिया हुआ है पेंसिल का है, तो सबसे पहले हम पेंसिल का लेंगे। चलो कलम लिख गया है तो कोई नहीं, कलम का मूल्य हम y ले लेते हैं। कलम का मूल्य बराबर y, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, चाहे कलम को x लेट कर सकते हैं, पेंसिल को y। तो पेंसिल का मूल्य हमने x लेट कर लिया। रुपए में है तो इसे रुपए में लेट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपये कितना है, उसके पास 50 रुपये हैं, जिसमें से उसने 5 पेंसिल ले ली और 7 कलम ले लिए, ठीक है। तो 5 पेंसिल लिए ना उसने, एक कलम का मूल्य कितना है y। ये सबसे पहले पेंसिल का कह रहा है ना, 5 पेंसिल लिए उसने और एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5x हो गया। 7 कलम लिए उसने, तो 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो +7y इज इक्वल टू, उसके पास 50 रुपये है ना, तो 50 रुपये। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकंड बनाएंगे। सेकंड में कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो उसने 7 पेंसिल लिए, एक पेंसिल का मूल्य क्या है x, तो 7x प्लस 5 कलम लिए उसने, एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये आ गया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इसे ग्राफ में बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले 4 पॉइंट्स आएंगे, इस इक्वेशन का 2 पॉइंट्स आएंगे, इसके 2 पॉइंट्स आएंगे। तो वो 4 पॉइंट से हमें एक ग्राफ बनाना है, उसकी एक रेखा प्राप्त होगी हमें, जिसमें कि हमें एक्स वाई की वैल्यू जिस पॉइंट्स पर कटेगा वही हमारे 2 पॉइंट्स कहलाए जाएंगे। एक तो पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले हम क्या दी हुई है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये देखो, सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना होता है। इसमें हमें पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स के लिए ये बॉक्स बनाते हैं। इसमें हो गई, ये हो गई x, ये हो गई y, ठीक है। तो एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले 7y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, क्या हो गया 50 माइनस 5x। फिर y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 को इधर आ जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन में 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 50 अपॉन में 7। अब जब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7.14। तो y की वैल्यू जो आई है वो हमारी आई है 7.14। x इज इक्वल टू 0 रखा है तो y की वैल्यू आई है 7.14। अब y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 यहाँ रखते हैं, तो y की जगह हम 0 रखेंगे ना, तो ये हो गया 50 माइनस 5x अपॉन में 7। 7 को इधर पहुँचाएंगे, 0 में आ गया, बराबर क्या बचा हमारा 50 माइनस 5x। 5x को हम इधर ले आएंगे, 5x इज इक्वल टू 50 हो गया। 5 से ये 10 बार कट गया, x की वैल्यू 10 आ गई हमारी। y बराबर 0 है तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब इससे जो हमारे पॉइंट्स बने इसको हम यहाँ लिखते हैं, p और q। ये हो गया x y, ये भी हो गया हमारा x और y। तो आप देख रहे हैं 0 और 7.14 आ गया और ये आ गया 10 और 0। अब हम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लेंगे, यानी कि ये वाली।
सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है हमारी 7x + 5y = 46। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। यही तो है सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से इसके लिए भी हमें बॉक्स बनाना है इस तरीके से। x और y लेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y = इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो गया 46 - 7x। ये y = 5 इधर आ जाएगा, 46 - 7x / 5। तो ये y की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन में आ गई। सेकंड इक्वेशन का ही तो हमने इस तरीके से ले लिया, y की वैल्यू ले ली, तो ये सेकंड इक्वेशन में ही है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में था। अब क्या करते हैं, एक बार x = 0 रखते हैं, एक बार y = 0। तो x = 0 रखने पर वैल्यू आ जाएगी, y = 0 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = 0 रखा हमने, ठीक है। तो y आप देख रहे हैं x = 0 रखेंगे, कैंसिल हो गया, क्या आ गया y = 46 / 5। 5 से कट जाएगा, 9.2 बार गया ये, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9.2। x = 0 रखने पर y की वैल्यू 9.2। अब ऐसे ही y = 0 रखने पर x की वैल्यू निकालेंगे, y = 0 रखा है यहाँ पर, तो ये आ गया 46 - 7x / 5। ये 0 में चला जाएगा, क्या बचा 46 - 7x। 7x को इधर ले आएंगे, बराबर 46। 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 7 से 4.55 कुछ 58। तो इसको हम ओनली 4.5 ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, x = 4.5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.5। अब ये पॉइंट्स निकल कर आ गए, इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर p, q, x, y और x, y। ये आ गया 0, 9.2, ये आ गया 4.5 और 0। अब ये पॉइंट्स आ गए, इससे हमें ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ इसमें। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 और 7.14, ये पॉइंट में दिया हुआ है, क्या हमने इस तरीके से बनाया है कभी? तो इसको हम एक तरह से ले लेते हैं 7, क्योंकि ये 5 से 1 जो है फर्स्ट डिजिट देखते हैं, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है हमारा। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 1, तो ये 5 से कम आ रहा है, जो 5 से कम आता है उसे हम 7 का ही लेते हैं, और अगर 5 से ऊपर आता है तो उसमें हम एक ऐड करके लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर होता हमारा 7.56 होता, तो ये हो जाता एक तरह से हमारा 8 हो जाता है, 8 ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर दिया हुआ है 7.14, ये 5 से डिजिट जो है 1 कम है, तो इसको हम ओनली 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट्स को हम यहाँ लिखते हैं, जिससे कि आसानी रहती है ग्राफ बनाने में। पॉइंट्स लेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। पॉइंट्स ये हो गए, क्या था हमारा यहाँ पर 0, 7.14, तो हमने ले लिया ओनली 0 और 7। ऐसे इसका लेंगे, इसमें तो ये दिया हुआ है 10 और 0, तो इसके लिए तो हम 10 और 0 सिंपल ले ही लेते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स लेंगे। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे 0 और 9.2। इसको आप देख रहे हैं कि ये 5 से कम आ रहा है, तो इसको हमने ओनली 9 ले लिया। अब ये 4.58 कुछ आएगा। अगर हम इसका यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, हमने यही तो निकाला है, 7 का डिवाइड किया इसमें, तो ये हो गया 7 4 जा नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं था इसका, ये वाला था, सॉरी, हाँ 7 6 ये 6.5 आएगा, 6.5, ये 6.5 है, क्योंकि 7 6 42 हुआ, 4 बचा, पॉइंट ला के 0 बना दिया हमने, तो 7 5 से 35 बचा, फिर पॉइंट 0 हो गया, तो 7 6 42, 6.56 हो गया ये, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया 7 इस तरीके से, क्योंकि 5 से ऊपर आ रहा है, 5 6 5 भी आ जाएगा तो भी हम ऊपर ही ले लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या ले लिए हमने, यहाँ पर हमने ले लिए 0 9.2 दिया हुआ है, तो 0 और 9 ले लिया, और इसका दिया हुआ 6.560, तो ये 7 और 0 ले लिया हमने, ठीक है। एक और चीज़ बतानी थी,
कि इसमें हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लस प्लस के हैं या माइनस प्लस के हैं। अब ये हमारे चारों पॉइंट जो दिए हुए हैं वो प्लस प्लस के हैं, तो इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये ओ जिसके पॉइंट्स होते हैं 0 0, ठीक है। अब ये मैंने, आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से क्यों नहीं लिया है, ये वाला पार्ट इसलिए बड़ा लिया है क्योंकि हमारे पॉइंट जो है प्लस प्लस के, जो प्लस प्लस का होता है वो पार्ट यहाँ इसमें लिए जाते हैं पॉइंट्स, तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए बड़ा रखा है। ले सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए ही बड़ा रखा है क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे प्लस प्लस के हैं, तो ये इसी में ही आ जाएंगे। तो ये 0 और 7 है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स के नंबर बनाने हैं। ये कहाँ तक है, हमारा 10 तक है, इसे 10 तक ले लेते हैं। ये 0 ही होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो गया हमारा 10। जैसे ये इधर पॉइंट्स लिए ऐसे ही हम इसमें लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए। ऐसे ही हमने यहाँ ले लिए। अब हमें पॉइंट्स बनाने हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 0 और 7, एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 7 है, तो एक्स एक्सिस पर 0 तो ये हो गया और वाई एक्सिस पर 7 हमारा ये हो गया, तो ये आ गया हमारा P पॉइंट 0 और 7। अब लेंगे सेकंड, 10 और 0, एक्स एक्सिस पर 10 कहाँ दिया हुआ है हमारा, ये वाई एक्सिस पर 0 यानी कि यहीं आ गया, तो ये हो गया पॉइंट Q पर 10 और 0। अब लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट 0 और 9, एक्स एक्सिस पर 0 दिया हुआ है यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 ये, वाई एक्सिस पर 9 हमारा ये, तो इसके पॉइंट्स आ गए 0 और 9। Q पॉइंट के लिए लिया 7 और 0, एक्स एक्सिस पर हमारा 7 आ गया यानी कि ये, वाई एक्सिस पर 0 ये हो गया, तो ये आ गया Q पर 7 और 0। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स 0 और 7 यानी कि ये Q 10 और 0, तो इससे मिलकर जो हमें रेखा बनेगी वो हम इस तरीके से टर्न कर लेते हैं पहले, जिससे आसानी रहेगी हमें रेखा बनाने में। लाइन जो है वो इस तरीके से मिलाएंगे, ये बनकर आई है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए 0 और 9 और 7 और 0, तो इससे ऐसे बनेगी, ये। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन जो ये है वो सेकंड लाइन को काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करती हैं रेखाएं, उस बिंदु को हमें निकालना होता है, किस बिंदु पर काट रही हैं। अब आप देख रहे हैं ये इधर 4.5 आ रहा है, इधर भी हमारा 4.5 ही आ रहा है। अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे ना तो बिल्कुल उसमें एक्यूरेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये इक्वल नहीं हुए हैं पॉइंट्स, यहाँ पर तो सिर्फ हमने इसमें पेज में बना दिया है पॉइंट्स बना के, तो उसमें बिल्कुल इक्वल बैठेगा। अब यहाँ पर ये जैसे 4.5 पर आया है, ये भी 4.5 पर आया है, तो ये जो दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, 4.5 और 4.5, ये निकल कर आए हमारे एक्स और वाई। एक्स और वाई हमने क्या लेट किए थे वो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले वो यहाँ पर हमारे ये पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये जो निकल कर आया है ना वही हमारा आंसर है। क्या है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स हमने लेट किया था, और एक कलम का मूल्य हमने वाई लेट किया है बराबर वाई रुपए। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी 4.5 रुपये और 4.5 रुपये, तो ये ग्राफ से हमने ये दोनों निकाले, यही हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।